सारे घनौने अमल के बाद वो बच्ची जो है वो हामला हो जाती है। उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती, उसको घर के अंदर छुपा कर रखा जाता है। मैं ये स्टोरी आज कर नहीं पा रहा, इस कदर मेरी रूह जो है वो यानी कि समझे परेशान है, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि यार ये कैसा कोई घटिया बता। बच्चा पैदा होता है तो ये उसके जन्म के फौरी बाद उस नौमौलूद बच्चे को पकड़ता है और मकामी दरबार वाला जो कब्रिस्तान होता है वहां पर ले जाकर दफना देता है। कैसा होता रहेगा? हवा की बेटियों की इज्जत को कब तक तार तार किया जाता रहेगा? बाप का ही एक वाहिद रिश्ता है जिसके साथ इंसान मुखलस होता है। बाप की नजर में बेटियां जो है वो परियां होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। आज का जो प्रोग्राम है, आज की जो स्टोरी है, दिल दहला देने वाली है। क्या कोई बाप इस कदर ईमान हो सकता है? क्या कोई बाप इस कदर शैतानियत पर उतर सकता है? ये इलाका उकाड़ा है, थाना सदर की ये हदूद है। गुलशन कॉलोनी का ये वाकया है जहां पर एक संगदिल शफाक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ ज्यादती का डाली है और एक बार नहीं, ये काफी माह से उसको टॉर्चर कर रहा था और उसके साथ जो जिना है वो कर रहा था। ये सारे घनौने अमल के बाद वो बच्ची जो है वो हामला हो जाती है। उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती, उसको घर के अंदर छुपा कर रखा जाता है। किसी को घर आने जाने की इजाजत नहीं थी। इससे शैतान ने इस कदर ये शतरंज रचा हुआ था कि किसी को कानो कान भी इस घनौने अमल की भनक नहीं लगी। आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम बढ़ता चला गया, जाहिर सी बात है हामला थी, बच्चा पैदा हो जाता है 9 माह के बाद। जब बच्चा पैदा होता है तो ये उसके जन्म के फौरी बाद उस नौमौलूद बच्चे को पकड़ता है और मकामी दरबार वाला जो कब्रिस्तान होता है वहां पर ले जाकर दफना देता है। अब इसको ठंड यहां पर भी नहीं पड़ती, इसके जहन में खौफ तारी होता है कि मेरी जो बेटी घर मौजूद है कहीं वो किसी को ना बता दे। तो ये वापस घर आता है और अपनी बेटी को अपने हाथों से कत्ल कर देता है। उसके बाद अपनी बहन और भाई के साथ मिलकर ये सारा शतरंज रचता है और उसको वहां से उठाकर सेम जगह पर ले जाकर ये दफना देता है। जब ये दफनाकर घर वापस आ जाता है तो इसके घर से ही किसी को इस सारे वकूवे का इल्म होता है। तो फिर वो पुलिस को कॉल करते हैं 15 के जरिए और इस सारे घनौने अमल का जो भांडा है वो फूट जाता है, क्योंकि कत्ल है जो वो छुप नहीं सकता। जिस तरह से मर्जी आप कर लें, अगर आपने किसी नाहक बंदे का या खतून का कत्ल किया तो वो बाहर आना ही है। तो इस दरिंदा शफाक बाप के साथ भी यही हुआ। सबसे पहले तो इसने अपने जो छोटे बच्चे को मारा, उसको दफनाया, उसके बाद अपनी बेटी को उसी तरह ही कत्ल करके दफनाया था। तो अब ये कत्ल कैसे छुप सकता था? सारा किस्सा जब पुलिस के सामने आता है तो वो आकर इंटेरोगेशन करती है तो इस बाप को पकड़ा जाता है। फिर ये सारी कहानी पुलिस को बताता है कि इस तरह मैं अपनी सगी बेटी के साथ मुतअद्दिद बार ज्यादती कर चुका हूं, उसके साथ जुल्म कर चुका हूं, पहाड़ तोड़ चुका हूं उस पर। फिर मैंने उसको इस तरह बच्चे को पहले मारा, फिर अपनी बेटी को मारा ताकि मेरे इस गंद का किसी को पता ना चल सके। अब जनाब मुकदमा जो दर्ज हुआ है, पुलिस ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उकाड़े की पुलिस को कि उन्होंने इसके किसी भी फर्द को, घर वालों को या रिश्तेदारों को मदई नहीं बनने दिया। पुलिस की मदईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये जुल्म था, इंसानियत शर्मा गया इस सारे अमल को देखकर। अब ये गिरफ्तार हो चुका है। इसकी बहन और भाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है और बताया जा रहा है कि जब बच्चे और अपनी बेटी को ये कत्ल करने लगा तो उनके साथ इसने मशवरा किया है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अगर आप लोगों के ज़हन में कोई इनके बारे में सवाल आए तो कमेंट्स जरूर करें ताकि पोजीशन जो है वो वाज़ेह हो सके। ये इस दरिंदा शफाक बाप ने जुल्म किया अपने ऊपर भी, अपनी बेटी पर भी और उस छोटे से मासूम बच्चे पर भी। अगर ये सारा घनौना अमल ना करता, ना अपनी बेटी के साथ ज्यादती करता, तो ना ये पकड़ा जाता और ना उनकी जानें जाया होती।
कब तक ऐसा होता रहेगा? हवा की बेटियों की इज्जत को कब तक तार तार किया जाता रहेगा? बाप का ही एक वाहिद रिश्ता है जिसके साथ इंसान मुखलस होता है। बाप की नजर में बेटियां जो है वो परियां होती हैं। कैसा ये बाप होगा घटिया इंसान जिसने अपनी ही परी के साथ ज्यादती की, उसके बच्चे को मारा, उसको मारा। अब ये कानून की गिरफ्त में आ चुका है और हम वहां के डीपीओ और वजीर आला पंजाब से अपील भी करते हैं कि इस शैतान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसे जो दरिंदे हैं वो जेलों के अंदर, बल्कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो ये आज का जो सारा किस्सा था उकाड़ा के दूध का, वो आपके सामने रखा है। क्या कोई बाप ऐसे कर सकता है? मैं ये स्टोरी आज कर नहीं पा रहा, इस कदर मेरी रूह जो है वो यानी कि समझे परेशान है, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि यार ये कैसा कोई घटिया बंदा था जिसने ये सारा कारनामा सारे अंजाम दिया है। अगले प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।